नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आप लोगों का ITI का एग्जाम होने वाला है स्विंग टेक्नोलॉजी का। दोस्तों यहाँ पर ITI का CBT क्वेश्चन पेपर है और इसमें से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके CBT एग्जाम में आने वाले हैं। और दोस्तों जो लोग इसका तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए मैं टेस्ट सीरीज भी ला दिया हूँ। अगर आप लोग बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों वहां से पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपका अगर पूरा सही तरीके से कर लेंगे तो 75 में 75 आप अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा आ रहा है आप लोग यहाँ से जाकर के आप टेस्ट सीरीज ले पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है ट्रेड थ्योरी के यहाँ पर प्रश्न देखना है आपको। यहाँ पर 20 अगस्त 2025 को दोस्तों ये जो पेपर हुआ था ये ऑफिशियल पेपर हुआ है। ठीक है, तो 20 अगस्त 2025 का पेपर है। 2026 में इससे से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे, यहाँ पर देखिए बताया गया है कौन सा कलर ब्रेक ओपन परिधान के लिए उपयुक्त है। तो देखिए जो कलर ब्रेक ओपन परिधान के लिए उपयुक्त होता है दोस्तों वो आपका रहता है यहाँ पर फ्लैट कॉलर। ठीक है, तो फ्लैट कॉलर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो कलर ब्रेक ओपन परिधान के लिए उपयुक्त होता है वो आपका फ्लैट कॉलर होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है विच टाइप ऑफ स्विंग मशीन इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किस प्रकार की सिलाई मशीन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है इसमें जो सिलाई का उपयोग किया जाता है वह आपका मोटराइज स्विंग मशीन होता है। तो मोटर चालित सिलाई मशीन यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख कह रहा है यहाँ पर कि विच फाइबर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टेम। तने से कौन सा फाइबर निर्मित होता है। तो तने से जो होता है दोस्तों वो आपका जूट होता है। ठीक है, तो जूट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यक्ष से चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। ये जो यक्ष पार्ट आपको दिखाया गया है इस यक्ष पार्ट का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो यक्ष पार्ट है यह आपका कहलाता है टेंशन नट। क्या कहलाता है? टेंशन नट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग ये जो स्विंग टेक्नोलॉजी है, अगर आप लोग दोस्तों इसका पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप लोगों को दोस्तों जल्दी क्वेश्चन मिल नहीं रहा होगा, हमें भी पता है, लेकिन आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर भी जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इसी नाम से आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसको यहाँ पर रजिस्टर करके आप अपना लॉगिन हो जाएंगे। देखिए अगर आप लोग दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको प्रीवियस पेपर वाले सेक्शन में जाके आप अपना देख सकते हैं। बाकी जिनको टेस्ट लेना है, क्योंकि दोस्तों देखिए ये तो मात्र 75 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से 50 आपका टेक्निकल है, तो इसमें से देखिए 50 क्वेश्चन पढ़ने से आप लोगों का यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। कुछ क्वेश्चन इसमें से तो फंसेंगे ही, साथ ही साथ जो मैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज दिया हूँ आप लोग उस टेस्ट सीरीज को अगर ले लेते हैं तो पूरा वहां पर आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको दे दिया गया है, उसमें से पूरा का पूरा क्वेश्चन निम्मी का पूरा फंसने वाला है ट्रेड का। ठीक है, और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसका भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए टेस्ट सीरीज पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे, आप इसके बाद दोस्तों जैसे टेस्ट सीरीज पर आप लोग क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आप लोगों का जो पेज है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका निम्मी टेस्ट आपका डिफॉल्ट रूम में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर। आप लोग फर्स्ट ईयर का जाकर टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। और इसी को दोस्तों लास्ट में जाएंगे नीचे, अगर जाएंगे और नीचे क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 41 टेस्ट सीरीज रखा गया है, जैसे ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इसी तरीके से नीचे जाएंगे तो वहां पर आपको स्विंग टेक्नोलॉजी का वहां पर एक फोल्डर मिल जाएगा। आप लोग उस पर क्लिक करके आप अपना टेस्ट ले पाएंगे। ठीक है, वहां से जाकर के आप अपना टेस्ट जरूर ले लीजिएगा। वहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका फंसने वाला है। ठीक है, पूरा कंप्लीट टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न कहा गया मानव जीवन की मूल आवश्यकता क्या है। तो देखिए मानव जीवन की जो मूल आवश्यकता है एक तो आपका भोजन है, दूसरा आपका आश्रय यानी कि रहने के लिए हो जाएगा यहाँ पर, इसके बाद आपका कपड़ा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों के लिए जरूरी हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि शॉर्ट्स की क्रॉच लाइन के लिए कौन सी
साइड सिलते हैं। तो शर्ट्स की जो क्रॉच लाइन के लिए दोस्तों जो साइड सिलते हैं वो रहता है राइट साइड टुगेदर, एक साथ सही साइड। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गैदरिंग बनाने के लिए किस स्टिच यानी सिलाई का उपयोग किया जाता है। तो गैदरिंग बनाने के लिए जिस स्टिच सिलाई का उपयोग किया जाता है वह आपका रहता है दोस्तों रनिंग स्टिच। ठीक है, तो रनिंग स्टिच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस चरण को बच्चों का चरण कहा जाता है। तो 4 से लेकर 13 साल को बच्चों को हम लोग बच्चों का चरण कहते हैं, यानी कि चिल्ड्रन एज इसको हम स्टेज बोलते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन स्टेज बोलते हैं इसको हम। महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली भारतीय पारंपरिक वेशभूषा कौन सी है। तो देखिए महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली जो भारतीय पारंपरिक वेशभूषा है दोस्तों वो है आपका साड़ी ब्लाउज। ठीक है, तो साड़ी ब्लाउज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कहा गया है कि लेडीज ब्लाउज सिलने के लिए आवश्यक सामग्रियों की गणना कैसे करते हैं। तो देखिए लेडीज ब्लाउज सिलने के लिए आवश्यक सामग्रियों की जो गणना करते हैं दोस्तों वह 2 लेंथ और 1 स्लीव लेंथ से करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है टेलर शॉप या प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता होती है। तो टेलर शॉप या प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने के लिए सामग्री का अनुमान लगाना और लागत की गणना करना है, इन सब कौशलों की आवश्यकता पड़ता है। ये आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट होने वाला है। दूसरा है कि स्टैंड कलर का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए स्टैंड कलर का जो दूसरा नाम होता है वह आपका मैंडेरियन कलर होता है। अगला प्रश्न एएसटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एएसटीएम का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। ठीक है, तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी मशीनों में उच्च सटीकता है। तो देखिए जिन मशीनों में उच्च सटीकता होता है वह आपका डाई कटर होता है। तो डाई कटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। कहा गया कंटिन्यूअस ब्लैंकेट ब्लैकेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो कंटिन्यूअस ब्लैकेट का उपयोग जो किया जाता है दोस्तों वह लोअर गारमेंट में यानी कि निचले वस्त्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रिल की लंबाई की गणना कैसे करें। तो देखिए फ्रिल की लंबाई की गणना जो की जाती है वह 3 बार। ठीक है, 3 टाइम्स। अगला प्रश्न यहाँ पर कि दाग कैसे हटाते हैं। तो पहचान कर हटाते हैं। ठीक है, फ्रिल्स की चौड़ाई जितनी अधिक होती है उससे क्या कहते हैं। उससे हम लोग बोलते हैं फ्लाउंस। फ्रिल्स की चौड़ाई जितनी अधिक होगी उसको हम लोग फ्लाउंस बोलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ड्रेस फार्म के लिए कितने विविध दृश्य का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ड्रेस फार्म के लिए जितने विविध दृश्य का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका 3 डायमेंशन, 3 आयाम। दोस्तों मैं बता दूं जो आप टेस्ट सीरीज है, अगर आप लोग उस टेस्ट सीरीज को ले लेते हैं, देखिए दोस्तों ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ले लीजिएगा, इसी नाम से आपको थंबनेल देखने को मिलेगा। तो आप लोग ले लेंगे इस नाम से, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो स्विंग टेक्नोलॉजी है प्रथम वर्ष के लिए, ये आपके सीबीटी एग्जाम में दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं निम्मी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट वो दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, पूरा चैप्टर वाइज आप अपना देख पाएंगे। ठीक है, तो ये निम्मी का मॉक टेस्ट आप लोग जरूर ले लीजिएगा स्विंग टेक्नोलॉजी का। ठीक है, आपको गूगल प्ले स्टोर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है जांघिया के लिए किस माप का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हिप यानी कि कूल्हा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए वहां पर आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर का 5 या 6 सेट भी दिए गए हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग डेट में पूछे गए हैं, अलग अलग ईयर में। अगर आप लोग उतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो भी आप लोगों का यहाँ पर अच्छे नंबर बनने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 75 में 75 आपका क्वेश्चन सही होने वाला है। फॉर्मल शर्ट पर पैच जेब के निर्माण के लिए किस कपड़े का उपयोग किया जाता है। तो फॉर्मल शर्ट पर पैच जेब के निर्माण के लिए जिस कपड़े का उपयोग किया जाता है वह सेल्फ फैब्रिक होता है। आपका आंसर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चित्र में दिखाई गई प्रक्रिया का नाम क्या है। तो ये जो प्रक्रिया दिखाई गई है दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है यह आपका कहलाता है वेट प्रेसिंग। गीला प्रेस किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, चित्र में दर्शाया गया फेसिंग का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आप लोगों को फेसिंग दिखाया गया है ये फेसिंग आपका दोस्तों कहलाता है एक्सटेंडेड फेसिंग, विस्तारित फेसिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है प्लीट्स का नाम बताना है। ये जो आपको प्लीट्स दिखाया गया है दोस्तों ये प्लीट आपका कहलाता है बॉक्स प्लीट्स।
अगला है बच्चों का मूल वस्त्र कौन सा होता है? तो झबला दोस्तों ये बच्चों का मूल वस्त्र होता है। ट्रिमिंग का वर्गीकरण करना है तो ये ट्रिमिंग का नाम बताना है। ये आपका दोस्तों आपका बायस ट्रिमिंग कहलाता है, बायस ट्रिमिंग। ले का नाम बताना है। ये जो आपको ले दिखाया गया किस प्रकार का ले यानी अस्तर है, तो ये आपका दोस्तों आपका मल्टीपल ले है। पार्ट का नाम बताना है। ये जो आपको पार्ट दिखाया गया है इस पार्ट का नाम बताना है क्या है ये। तो ये है दोस्तों आपका फ्रंट एंड बैक पार्ट है आपका। ठीक है, तो फ्रंट एंड बैक पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम बताना है। ये जो थ्रेड यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना, यानी कि धागा दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। तो ये जो आपका कलेक्टर नीडल थ्रेड कहलाता है। ठीक है, कौन सी पॉकेट जेब हमेशा एक परिधान के सीम में लगाई जाती है? तो जो पॉकेट जेब हमेशा एक परिधान के सीम में लगाई जाती है यह आपका रहता है इन सीम पॉकेट। ठीक है, गोल चेहरे के लिए कौन सा नेक डिजाइन उपयुक्त होता है? तो देखिए दोस्तों, गोल चेहरे के लिए जो नेक डिजाइन उपयुक्त होता है वो आपका रहता है वी नेक। ठीक है, तो गोल चेहरे के लिए नेक डिजाइन उपयुक्त होता है आपका वी नेक। अगला है सलवार की कमर की परिधि को समायोजित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सलवार की कमर की परिधि को समायोजित करने के लिए हम लोग ड्रॉ कॉर्ड का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ये जो आपको विशेष अटैचमेंट दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो अटैचमेंट है दोस्तों ये आपका गैदरिंग फुट कहलाता है। तो ये आपका गैदरिंग फुट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैदरिंग फुट। ये देखिए कह रहा है यहाँ पर कि पॉकेट में प्रयुक्त फुलनेस का नाम बताना है। तो ये जो आपको फुलनेस दिखाया गया है दोस्तों, तो ये आपका प्लीट कहलाता है। ठीक है, पेटीकोट में किस आवरण या केसिंग का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों केसिंग विथ ड्राई स्ट्रिंग। तो ड्राई स्ट्रिंग के साथ केसिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कमीज तैयार करते समय बस्ट राउंड माप कैसे किया जाता है? तो कमीज तैयार करते समय बस्ट राउंड जो माप किया जाता है 1/4 ऑफ बस्ट, बस्ट का 1/4 किया जाता है। ठीक है, चारों तरफ की माप कैसे लें? तो शरीर के पूर्ण भाग से हम लोग चारों तरफ की माप लेते हैं। टक्स का उद्देश्य क्या है? तो देखिए जो टक्स होता है दोस्तों यहाँ पर निर्णायक उद्देश्य या डेकोरेटिव पर्पस होता है। नेप से कमर तक कैसे मापें? तो नेप से कमर तक जो मापते हैं प्राकृतिक कमर की लंबाई से नापते हैं। ठीक है, कुर्ते में किस कलर का उपयोग किया जाता है? तो कुर्ते में दोस्तों आपका मैंडेरिन कलर का उपयोग किया जाता है। कौन सा विशेष रूप से लंबे टांके के साथ सजावटी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? यहाँ पर दोस्तों रहता है आपका रफलर फुट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साड़ी पेटीकोट में किस फास्टनर का उपयोग किया जाता है? तो साड़ी पेटीकोट में जिस फास्टनर का उपयोग किया जाता है वह आपका रहता है ड्राई स्ट्रिंग। ठीक है, अगला हेम अलाउंस को किस तरफ मोड़ा जाता है? तो हेम अलाउंस को जो मोड़ा जाता है दोस्तों इनसाइड द गारमेंट, वस्त्र के अंतर पर मोड़ा जाता है। ठीक है, संगठन के लोगों द्वारा किस प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है? तो संगठन के लोगों के द्वारा दोस्तों यूनिफॉर्म वेशभूषा पहनी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है चित्र में दर्शाई गई मशीन का नाम क्या है? तो ये जो मशीन आपको दोस्तों दर्शाया गया है यह मशीन आपका कहलाता है फीड ऑफ आर्म मशीन। ठीक है, तो फीड ऑफ आर्म मशीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखिए ट्राउजर या पतलून के लिए माप कैसे लें? तो ये लेते हैं दोस्तों हम लोग माप कमर से नीचे तक। चित्र में दिखाया गया ट्रिमिंग का नाम बताना है। ये जो ट्रिमिंग है दोस्तों यह आपका कहलाता है आपका रिबन। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा ब्लाउज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये आपका रहता है डार्ट्स। ठीक है, डार्ट्स ब्लाउज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूल कुर्तियों में पर कितने कट कंपोनेंट होते हैं? तो मूल कुर्तियों में पर कितने कंपोनेंट कट होते हैं? तो रहता है आपका 6। किस फिगर में स्टमक एरिया में असामान्य वृद्धि होती है? तो वो रहता है आपका दोस्तों कार्पुलेंट या मूर्धन्य फिगर में। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों आप लोग 50 क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है,
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी दोस्तों आप लोगों को अगर टेस्ट सीरीज लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके बाद लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट एप्लीकेशन में खुलेगा, नहीं तो आपको वेबसाइट पर लेकर डायरेक्ट कर देगा, ठीक है। नैतिकता का अर्थ क्या है, तो देखिए नैतिकता का अर्थ होता है तय करें कि मानव उपचार के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, ये नैतिकता का अर्थ होता है। स्मार्ट में यह अक्षर क्या बताता है, तो स्मार्ट में एम अक्षर जो होता है ये आपका मेजरेबल होता है, ठीक है। पिन क्या है, तो देखिए पिन जो होता है तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म में पूछा गया, तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कौन सा प्लेटफॉर्म एआई का उपयोग वीडियो सुझाने के लिए किया करता है, तो वो रहता है आपको दोस्तों यूट्यूब, ठीक है। सूचना सुरक्षा के संबंध में कौन सी बात नहीं करना चाहिए, तो देखिए किसी को भी अपना पासवर्ड नहीं बताना चाहिए, अगर वो बताते हैं तो आपकी सुरक्षा खतरे में हो जाएगी, ठीक है। कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है, तो जो फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है वो आपका रहता है F2। आज का मौसम कैसा होने जा रहा है, तो आज का मौसम गर्म यानी कि वार्म होने जा रहा है। अगला प्रश्न है कि जांच के दौरान किससे बचना चाहिए, तो जांच के दौरान दोस्तों ग्राहक को बाधित करना चाहिए, ठीक है। इससे बचना चाहिए कि ग्राहक को बाधना यानी कि इंटरप्टिंग द कस्टमर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि उनसे बात करें और सर्वे करें, ठीक है। फीडबैक किसमें मदद करता है, तो देखिए फीडबैक सेवा में सुधार में मदद करता है, प्रक्रिया प्रणाली में संशोधन करके और ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करके, ठीक है। यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या है, तो देखिए आर्थिक विकास में उद्यमी की जो भूमिका होती है वो रहता है कि प्रति व्यक्ति आय में सुधार, इंप्रूव पर कैपिटा इनकम, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप एटीएम से 500 रुपए निकालते हैं और एटीएम से 5000 निकल जाता है, तो आपको नैतिक रूप से क्या करना सही होता है, तो वो आपको दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको मेक ए कंप्लेंट, आपको शिकायत दर्ज करना चाहिए कि आपने 500 रुपए निकालने की कोशिश किया लेकिन वो 5000 निकल गया, ठीक है। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है, वो रहता है आपका इक्वलिटी, समानता। निम्न वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये किया जाना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क दोस्तों विराम चिन्ह का उपयोग किया जाना चाहिए कहाँ पर, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क आएगा। एंड आंसर शब्द में कौन सा अक्षर साइलेंट है, तो आंसर में बोलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों डब्ल्यू अक्षर यहाँ पर साइलेंट हो जाता है। एनएपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है। प्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, ये 18वीं शताब्दी से हुआ, ठीक है, इंग्लैंड से। कौन से एक अच्छा संचार माना जाता है, तो रिसीवर के प्रति प्रेशर सकारात्मक होना चाहिए, सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। कौन सा ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है, तो देखिए गूगल पे से आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, भीम यूपीआई से भी करते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन से भी करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे, इस पे आप लोगों को पता होगा ये सोशल मीडिया है जिस पर नचनिया लोग नाचते हैं। एंट्री लेवल जॉब क्या कहलाता है, या इसका क्या मतलब है, एंट्री लेवल जॉब जो होता है ये आपका कहलाता है, यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है, ठीक है। नौकरी या काम में होना क्या है, तो नौकरी या काम में होना दोस्तों ये आपका एम्प्लॉय यानी कि रोजगार होता है। लक्ष्यों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो देखिए लक्ष्यों को जो वर्गीकृत किया जाता है वह अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उच्च इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के साथ आपको भरना है, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग अभी भी टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं आप लोग टेस्ट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर दोस्तों आप लोग टेस्ट सीरीज ले लेते हैं तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, 75 में 75 पूरा नंबर आपको आने की गारंटी है। बस आपको करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, जैसे ही टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे आपको निम्मी टेस्ट वाले पर क्लिक करना है। जैसे निम्मी टेस्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए आपको यहाँ से
इस तरीके से यहाँ पर सारा का सारा निम्न का जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी ट्रेड के सारे का अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का टेस्ट आपको खरीद लेना है। और इसके बाद दोस्तों नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पर स्वयं टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन मतलब वहाँ पर ट्रेड का मिल जाएगा। वहां से आप लोग टेक्निकल वाला जो पार्ट है 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन का, आप उसको भी कर पाएंगे, ठीक है। और ये 25 नंबर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से हो जाएगा और पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगला प्रश्न है कि बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को क्या कहा जाता है? तो इसको हम दोस्तों बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इरादों को हम लोग माइग्रेशन या प्रवास कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों का दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। दोस्तों इस तरीके से ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप लोग दोस्तों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ देखिए आपको कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप लोग करना क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा आपको प्रीवियस पेपर का या आईटीआई सीबीटी पेपर का। तो आईटीआई सीबीटी पेपर यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा। आईटीआई सीबीटी पेपर वाले पर आपको क्लिक करके वहां पर अपना स्वयं टेक्नोलॉजी का यहाँ पर चूज करके आप अपना पेपर वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी अगर आप लोग दोस्तों टेस्ट सीरीज ले लेते हैं उसके साथ आपको दोस्तों टेस्ट फ्री में दिया जाएगा। और टेस्ट जो दिया जाएगा उसका डिटेल सोल्यूशन दिया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध रहेगा टेस्ट का, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।